आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो देखे होंगे। 15-15, 20-20 मिनट तक बंदा यूं ही बोल रहा है। मैंने खुद भी बनाया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको प्लेसमेंट बताऊँ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा कॉलेज का ओवरव्यू दे दूँ, तो आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि वो पार्टिकुलर कॉलेज कैसा है। जी हाँ, इसमें पहला वीडियो इसमें मैं बात करने वाला हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का प्लेसमेंट कैसा कुछ रहा है 2021 में, क्योंकि अभी काउंसलिंग सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे स्टार्ट भी हो चुका होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सबको पता है कि एनआईटी जो है पब्लिक कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है। एआईसीटी, यूजीसी और एमएचआरडी से अप्रूव्ड है। कोएड है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही जेंडर यहाँ पे एक्सेप्टेड है। 1960 में स्टार्ट हुआ था, पर 2002 से एज ए एनआईटी ये काम कर रही है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज़ का, तो 341 एकर्स का इसका कैंपस है। 28 कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाते हैं। 3 स्ट्रीम है यहाँ पे। मैं बात करूँ टोटल फैकल्टी के, तो एज ऑफ नाउ 150 प्लस फैकल्टीज़ मेंबर यहाँ पे हैं। अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात करूँ तो 3000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट है। और अगर इसका जो शॉर्ट नेम है जिस नाम से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है NITJSR बोलते हैं, जमशेदपुर करता है इससे। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो झारखंड में 3rd बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। इसको कोई रिकग्निशन की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है, वेल रिकग्नाइज्ड कॉलेज है पैन इंडिया बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग की, तो आपको मैं ऐसे एक बार का बता दूंगा तो आपको उतने समझ में नहीं आएगा रैंकिंग का। तो मैं आपको 3 साल का बता रहा हूँ, पीछे के 3 साल से। तो अगर मैं 2019 की बात करूँ तो इसको 130 मिला था ऑल ओवर इंडिया में, इसको NRF रैंकिंग में। अगर मैं बात करूं NRF 2020 में, तो इसको 79 मिला। आप देख लो कितना ज़्यादा छलांग लगा इसने 2020 में। लेकिन 2021 में इसकी रैंकिंग थोड़ी सी गिर गई और इसको 86 रैंक मिला ऑल ओवर इंडिया में। तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने है। जितने टॉप 100 के जो कॉलेजेस हैं ना, वो बहुत ही अच्छे कॉलेज है, वहाँ से आपका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज़ में प्लेसमेंट भी अलग अलग होता है। बीटेक तो एक हो गया, उसमें अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन उनमें अलग अलग प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कोर का अलग होता है, IT का अलग होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पे जो है कोर भी उतना ही अच्छा है जितना IT है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, तो सिविल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। स्कॉलरशिप का आप में से बहुत सारे बोलते हैं कि भैया स्कॉलरशिप का बता दो, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वो जा करके चेक करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए नहीं। अब सबसे बड़ी बात निकल के आते हैं फैसिलिटी की। मैं चाहता तो प्लेसमेंट वाले वीडियो में फैसिलिटी को नहीं डालता, लेकिन फैसिलिटी बहुत हद तक तय करती है कि प्लेसमेंट कैसा होता है। ऐसा नहीं कि 100% यही तय करते, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है प्लेसमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैसिलिटी की, तो लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेबोरेटरीज है, ऑडिटोरियम है, अलुमनाई एसोसिएशन बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे, बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं गेस्ट रूम की बात करूँ तो वो भी अवेलेबल है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉलेज का काफ़ी अच्छा है। नई बिल्डिंग आ गई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं प्लेसमेंट में इंटर्नशिप की। जी हाँ, यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता है इंटर्नशिप की, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका प्लेसमेंट कैसा होगा। आप बहुत कुछ सीखते समझते हैं इंटर्नशिप के दौरान ही। तो अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप का, तो यहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन 80% का है। अगर आप ऐसे देखें तो कॉलेज 100% क्लेम करती है, स्टूडेंट भी आपको बोलते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लगभग 80% का इंटर्नशिप रेट है इस कॉलेज में, अगर आप सभी ब्रांचेस को मिला करके देखें तो। हालांकि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कोविड खत्म होगा तो मेरे को लगता है कि ये 80 तक रहेगा, ये 100 चला जाएगा। लेकिन अगर इस बार अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और थैंक गॉड कि चला जाए कोविड, तो आपके टाइम तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप रेट का, तो CSC में सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप ऑफर करे जाते हैं। हालांकि कोर ब्रांचेज में थोड़े इंटर्नशिप लो हैं, लेकिन ये हर कॉलेज का आज का सिनेरियो हो गया कि IT ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई पे, IT की डिमांड ज़्यादा है तो IT इंडस्ट्री में ज़्यादा आती है। कोर की डिमांड इंडिया में कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर सीना ठोक के बोलेगा नहीं कोर की डिमांड बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। कोर की डिमांड घट रही है और IT की बढ़ती ही जा रही है।
तो ये तो टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप आईटी से तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, आपको स्टाइफंड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप कोर्स हैं तो आपके पास उतने ऑप्शंस नहीं होंगे और आपके स्टाइफंड भी आईटी के लेवल का नहीं देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट क्या है कि ऑन गोइंग प्लेसमेंट है। अभी तकरीबन प्लेसमेंट जो है 92 से 95% तक प्लेसमेंट हो चुका है। 5% स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट प्लेसमेंट का तो 37.5 लाख एनुअल पैकेज पीयूष राय को सीएससी के जो स्टूडेंट थे उसको ऑफर करा गया डीजी सॉफ्ट कंपनी के द्वारा। आपने बहुत सारे ऐसे आजकल आप जैसे यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे NIT जमशेदपुर रिव्यू, तो आपको पहला ही जो वीडियो आएगा उसी में आपको 70 लाख का प्लेसमेंट ऐसे थंबनेल पे ही आपको दिख जाएगा। तो आपको उससे ऐसे डाइवर्ट नहीं होना कि अच्छा 70 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है भैया फोड़ देंगे हम तो। पर रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी क्या है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 37.5 लाख का गया हुआ है पीयूष राय को, जो सीएससी का स्टूडेंट था। डीजी सॉ ने इसको ऑफर करा है। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट के यहाँ पे इस बार देखने को मिला है। अगर आप डेटा की बात करें तो ये सब के सब मैं आपको 2021 का प्लेसमेंट बता रहा हूँ, आपको मैं पिछले का नहीं चेप रहा। यहाँ पे अमेजॉन ने जो है 10 स्टूडेंट को 30 लाख प्लस का जो है ऑफर करा है पर एनम एनुअल पैकेज। अगर आप एवरेज की बात करें आईटी कंपनियों में तो 15.5 यानी 15.5 लाख एनुअल पैकेज ऑफर करा गया आईटी कंपनीज की तरफ से एवरेज। और 60 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको जो पैकेज है वो 30 लाख से ज़्यादा मिला हुआ है। तो आप खुद ही देखो कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट को जो है अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। एवरेज पैकेज भी आईटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, 15.5 लाख बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर यानी कि जो 16 से 20 का बैच था उसमें बात करूँ प्लेसमेंट का तो 92.11% प्लेसमेंट हुआ था और जो एवरेज सीटीसी था वो 8.7 लाख पर एनम का गया था, यानी कि तकरीबन 9.25 लाख रुपए के आसपास का जो एवरेज गया हुआ था। अगर मैं आपको और इनसाइट दूं प्लेसमेंट के बारे में तो कंपनीज पार्टिसिपेटेड की मैं बात करूं तो तकरीबन 180 कंपनीज जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी प्लेसमेंट प्रोसेस में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ जो बैठे थे उसमें 506 थे। अगर मैं प्लेस स्टूडेंट की बात करूँ तो 461 यानी कि 461 स्टूडेंट अब तक उसमें से प्लेस हो चुके हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो 91.11% जा चुका है। ये लगभग चला जाएगा 95 प्लस चला ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाईएस्ट सीटीसी की मैं बात करूं तो 37.5 लाख यानी कि 37.5 लाख रुपए का हाईएस्ट सीटीसी गया हुआ। एवरेज सीटीसी की अगर मैं बात करूं अक्रॉस ब्रांचेज आईटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 15.5 लाख के आसपास का एवरेज जा रहा है। अगर सभी ब्रांचेज को मिला के देखें तो यहाँ पे 12 लाख के आसपास का प्लेसमेंट जा रहा है एवरेज। 12 लाख बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं लोएस्ट सीटीसी का तो 3.41 लाख पर एनम का अभी तक जो है लोएस्ट सीटीसी गया हुआ है। 2021 की मैं बात करूं तो टॉप रिक्रूटर्स जो था वो डीजी सॉ हो गया, अमेजॉन हो गया, डिलाइट हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, इस तरीके की कंपनी जो थे वो टॉप रिक्रूटर्स थे यहाँ पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं आपको अलग अलग ब्रांचेस का एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या जा रहा है ये बता रहा हूँ। यूट्यूब पे कहीं छान मारना कोई आपको नहीं बताएगा, सब आपको एवरेज हाईएस्ट बता करके निकल जाएंगे। ब्रांच बाय डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञानरूप पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ 2021 में एवरेज है वो 7.5 लाख का गया हुआ और जो हाईएस्ट है वो 17 लाख का गया हुआ है। एनुअल पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में 6.3 लाख का एनुअल पैकेज एवरेज जा रहा है और 11.3 लाख का हाईएस्ट किया हुआ है। मेटालर्जिकल की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख का एवरेज जा रहा है और 11.3 लाख का जो हाईएस्ट जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का तो 6.3 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज जा रहा है और 13.54 यानी कि 13.5 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7.5 लाख का एवरेज जा रहा है और 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। ईसीई की अगर मैं बात करूं तो 11.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे जा रहा है और 30 लाख का हाईएस्ट गया हुआ है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो 15.5 लाख का एवरेज जा रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और 37.5 लाख का जो है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई 70 लाख का प्लेसमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज कितने हुए हैं प्लेस तो सीएससी में 100% प्लेसमेंट हो चुका है। ईसी की अगर मैं बात करूं तो 96.15% हो गया है। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो 93.98% जो है जो स्टूडेंट वो प्लेस हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 92.6% का हुआ है। प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो 86.11 का हुआ है। अगर मैं मेटालर्जिकल की बात करूं तो 84.21 हुआ है और वहीं पर अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सबसे लो अब तक हुआ है 75.76% जो स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग में 2017-21 बैच में अब तक।
अगर मैं बात करूँ इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए भी जा रहे हैं। आईआईटी बैंगलोर में एक स्टूडेंट गया हुआ, एक्सएलआरआई जमशेदपुर में एक गया हुआ, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी में एमएस के लिए 2 स्टूडेंट गया हुआ, आईआईटी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स एमटेक के लिए और एमबीए के लिए, आईआईएम में जा रहे हैं एमबीए के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ओवरऑल डेवलप प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस निकल के आपको आएगा कि बंदे प्लेसमेंट भी ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए भी जा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में तो हायर स्टडीज़ के लिए जाने के कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता। ऑप्शन इसलिए नहीं होता कि कोई ऐसा माहौल नहीं होता, कोई बात ही नहीं कर रहा होता कि बीटेक के बाद भी आगे कुछ करना है। बहुत को तो ऐसे भी नहीं पता होता कि बीटेक के बाद उनको जॉब करना है या नहीं करना है, अलग ही धुन में होता है। अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ की तो डीजी सौजो 37.5 लाख की ऑफर करी है पैकेज। अमेजोन ने जो ऑफर करा है सीटीसी 32.32 लाख का। अगर मैं बात करूं कि माइंड टिकल का तो 25.10 लाख का। मीशो ने जो वो 25 लाख का ऑफर करा है। ये सब के सब मैं एनुअल पैकेज बता रहा हूँ। गोल्डमैन सैक्स की मैं बात करूँ तो 23 लाख का ऑफर करा है। डील शेयर की मैं बात करूँ तो 20 लाख रुपये का सीटीसी ऑफर करी है। अगर मैं बात करूँ लॉयज इंडिया का तो 19.34 लाख का सीटीसी ऑफर करा है। ब्लू स्टैक्स की मैं बात करूँ तो 18 लाख का एनुअल पैकेज ऑफर करा गया। मेंटोर ग्राफिक्स की मैं बात करूँ तो 17 लाख पर एनम का ऑफर कर दिया। ओला ने 16 लाख पर एनम का सीटीसी ऑफर करा है। कॉलकॉम की अगर मैं बात करूं तो 23.14 लाख का सीटीसी ऑफर करा है। टिकोना ने 30.24 लाख का ऑफर करा है। और वहीं पे टाटा स्टील की मैं बात करूं तो 10.53 लाख का जो है सीटीसी ऑफर करा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एनआईटी जमशेदपुर बहुत ही अच्छा है, कोर के लिए भी और आईटी के ब्रांचेस के लिए भी है। तो सिंपल सी बात है कि कोर बोलो तो कितना भी आईआईटी कोई चिल्ला ले, एनआईटी जमशेदपुर उसके बीच में आके अपना मतलब जमा लेता है सिक्का कि भैया हम भी हैं कोर में प्लेसमेंट देने वाले। अनलाइक बहुत सारे आईआईटी एनआईटी जैसे हैं जहाँ पे कोर का प्लेसमेंट धीरे 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 साल दर साल गिरता ही जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको गिरता दिखेगा। अगर आप ब्रांच वाइज देखेंगे तो कुछ ब्रांचेस तो इतने लो ब्रांचेस हो गए हैं कि जिनमें एडमिशन लेना अपने करियर को गड्ढा खोद के खुद ही को दफनाने जैसा हो गया है। तो ये तो था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगला आप किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसे डीप इनसाइट देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम मेंशन करें उस कॉलेज का।